बार बार करूं वंदना सतगुरु चरनी माही। मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरनी माही। अंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सभी माताओं और प्रेमियों के चरणों में दास का सादर ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आरती का सभी प्रेमी प्रतिदिन गायन करते हैं। उसमें दो पंक्तियां आती हैं। सत कर्म सत निश्चय निर्मल पांग विचार मंगत समता धार के जीत चलो संसार। सत कर्म सत निश्चय निर्मल पांग विचार मंगत समता धार के जीत चलो संसार। सद्गुरु हमको ऐसी युक्ति बता रहे हैं कि जिससे हम जब संसार से विदा हों तो इस संसार को कह रहे हैं जीत चलो संसार। साधारण जीवन में यदि हम देखें क्यों हमको इस मार्ग के लिए सचेत कर रहे हैं, क्योंकि संसार से जितने लोग भी विदा होते हैं हम देखें कि वो अंत में निराश और पश्चाताप लेकर ही इस संसार से विदा होते हैं। तो ये निराशा और पश्चाताप लेकर विदा होना ये अपने में ये दर्शाता है कि जैसे हम संसार से हार कर जा रहे हैं। हारने का अभिप्राय जो हमको करना था वो हम नहीं कर पाए। जीवन में यदि हम अपने जीवन में निगाह डालें तो सारा जीवन जितना संघर्ष चलता है, जितना हम कर्म करते हैं, प्रयास यही होता है कि मुझे हार का सामना ना करना पड़े। रोग का भय लगता है हमको तो हम स्वास्थ्य के लिए बड़े प्रयत्न करते हैं। मृत्यु का भय लगता है तो जीवन के लिए संघर्ष करते हैं, अनेक उपाय करते हैं, सारा जीवन मृत्यु के भय में जीते रहते हैं। हर कदम कदम पर अनेक दुख, अनेक भय इसको लेकर जीते हैं और इनसे छूटने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास करते रहते हैं। धन बल प्राप्त करना चाहते हैं, परिवार बल प्राप्त करना चाहते हैं, राजबल प्राप्त करना चाहते हैं, ताकि कहीं भी मुझको हार का मुंह ना देखना पड़े। लेकिन इस सब के बावजूद हमारा भी यही अनुभव है कि ना हमारे जीवन से डर खत्म होता, ना भय खत्म होता, ना रोग छोड़ता है, ना मौत छोड़ती है। जितनी हम दुखों की, भय की कल्पना करके प्रयत्न करते हैं उनको दूर करने का, वो सभी
हमारे जीवन में हावी रहते हैं, सवार रहते हैं और हमको उनका सामना करना पड़ता है। शास्त्र भी यही निर्णय देते हैं। महाराज जी की वाणी में आता है कि सब कुछ छाड़ चले निराशा, मूड मना क्यों धरे बरवासा। शास्त्र भी ये निर्णय दे रहे हैं, ये हमारी उस स्थिति का बयान कर रहे हैं कि जिस स्थिति का हमको अंत में सामना करना पड़ता है। वाणी में और आता है कि अरब खरब का धनी रोए और रोए बड़ा परिवारी। जीतने के लिए हमने अथाह धन अर्जित किया, बहुत बड़ा परिवार बनाया, बहुत सुंदर स्वस्थ शरीर बनाया, लेकिन अंत में सब कुछ हार जाते हैं और कह रहे हैं कि अरब खरब का धनी रोए और रोए बड़ा परिवारी, एक भगत बिन सब दुख पावे, देखो ज्ञान विचारी। रोता आया जगत में अंत को रोता जाए, मंगत बिन हरि सिमर ने तीन काल तपता है। क्या ऐसी बात है, क्या ऐसा रहस्य है? जानबूझकर तो हम ये नहीं करते। हम चाहते हैं कि अंत में हमको निराश और परेशान ना जाना पड़े, ऐसे जाएं जैसे कोई जीत कर जाता है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ? कहीं पर हमारे प्रयासों में, हमारे मार्ग में कुछ ना कुछ कमी है। हम ऐसे मार्ग पर चल रहे हैं जो सत्पुरुषों से भिन्न मार्ग है। इसलिए हमको सत्पुरुष बता रहे हैं कि वो ऐसा कौन सा मार्ग है जिस पर वास्तव में हम इस स्थिति से बच सकते हैं, हार कर ना जाए। तो वो मार्ग सत्पुरुष डिक्लेयर कर रहे हैं कि मंगत समता धार के जीत चलो संसार। केवल एक मार्ग ऐसा है जिस पर जो हमारी ये स्थिति होती है उससे हम बच सकते हैं, और वो मार्ग सत्पुरुष क्या बता रहे हैं कि समता का मार्ग। ये समता का मार्ग क्या है? देखिए, महाराज जी ने ग्रंथ श्री समता विलास में भी बताया है और गुरुदेव ने कहा में भी इसका जिक्र आता है। कह रहे हैं वो मार्ग वास्तव में क्या है। अब यहाँ पर हम देखें हमारे जीवन में, हमारी सोच में कहाँ पर अंतर है जिसका हमको ये दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। अंतर कहाँ पर है? वो कह रहे हैं कि आम जीवों की तरह पच पच कर मत मरो। संसारी सुखों की प्राप्ति के लिए जीव चिरकाल से यत्न करते चले आ रहे हैं, किसी को आज तक तसल्ली नहीं हुई। देखिए, हम भी शायद जीवन में यही लक्ष्य है और इसी मार्ग पर चल रहे हैं। रात दिन केवल एक दौड़ लगी है, संसारिक सुखों की प्राप्ति। केवल इसी मार्ग पर आंख बंद करके हम चल रहे हैं। तो इसका इसलिए सत्पुरुष हमको कह रहे हैं समता धार के जीत चलो संसार। समता का मार्ग हमको बताना चाह रहे हैं सत्पुरुष। कह रहे हैं कि संसारी सुखों की प्राप्ति के लिए जीव चिरकाल से यत्न करते चले आ रहे हैं, किसी को आज तक तसल्ली नहीं हुई। हाय हाय करके खत्म हो गए, उनके नामों निशान मिट गए। देखिए, हम लोग को भी इस बात का अनुभव है, क्योंकि हम इस मार्ग पर चल रहे हैं और इस मार्ग का जो परिणाम होता है वो हम सब, जितनी भी हमारी आयु हो गई, उसमें ये परिणाम हम आज भी भुगत रहे हैं। और हमको इस बात का अनुभव भी है। क्या अनुभव है? कि जितनी हमारी आयु हो गई उतना अनुभव हमने देख लिया, और इसी अनुभव के आधार पर हम आगे भविष्य के कारण भय खाते हैं कि आगे भी इसका यही परिणाम होना है। कह रहे हैं कि हाय हाय करके खत्म हो गए, उनके नामों निशान मिट गए। जिन्होंने सच्चाई का रास्ता धारण किया वह खुद अमर हो गए और आने वालों के लिए रास्ता बना गए।
आपको चाहिए कि गुणी पुरुषों का जीवन विचार करके अपने आप को सच्चाई के मार्ग पर दृढ़ करें। शारीरिक सुखों से ऊपर उठो, ये सबसे बड़ा रोग है हमको। अपने लिए शारीरिक सुखों की प्राप्ति और परिवार के लिए शारीरिक सुखों की प्राप्ति, बस ये दो लक्ष्य हैं। अपना सुख बने रहे, स्वास्थ्य बना रहे, जीवन बना रहे, और अपने परिवार का सुख स्वास्थ्य जीवन बना रहे। तो ये सब कह रहे हैं कि शारीरिक सुखों से ऊपर उठो, इस समय तुमको मौका मिला है, इसका लाभ उठाओ, फिर शायद आने वाले समय में तेरे रास्ते में कई रुकावटें आ जाएं। आज बहुत सुखी है, कल दुख भी आ सकते हैं, कभी एक जैसा समय नहीं रहता। अब इसका मार्ग बता रहे हैं, समता मार्ग क्या है। कह रहे हैं जब तक बुद्धि शरीर की ममता में है तब तक ईश्वर का बोध नहीं हो सकता। और जो शारीरिक सुखों की चाह है, इंद्रिय भोगों की चाह है, ये अपने आप में सिद्ध करती है कि हम शरीर की ममता में जकड़े हुए हैं, और हम इस शरीर की ममता को बनाए रख करके ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चलते हैं। मतलब दो नाव में एक साथ हम पैर रखकर सफर करना चाहते हैं। सत्पुरुष कह रहे हैं कि जब तक बुद्धि शरीर की ममता में है तब तक ईश्वर का बोध नहीं हो सकता। सत्पुरुषों की वाणी और शास्त्रों को पढ़कर मानता है मतलब लगता है कि हाँ सत्पुरुष सही बात कह रहे हैं, लेकिन मगर अंदर से न प्रीत है न प्रतीत। मानता है, सत्संग सुनता है, लेकिन चाल अपनी वही बनी रहती है। क्यों? कौन सी चाल? शरीर के सुख और शरीर की ममता, ये नहीं छूटती। जब तक अंतर विखे बुद्धि शरीर के दुखों में गिरफ्तार है, उसको अनुभव नहीं कर सकती। लेकिन जब बुद्धि गंभीर हो जाती है और शरीर के दुखों और सुखों से छुटकारा पा जाती है, तब उसको बोध हो जाता है कि शरीर तत्वमयी है, मैं शरीर से भिन्न हूं, शरीर किसी खास शक्ति पर चल रहा है। जब शरीर और शरीर की ममता से अलग होता है तब वह परम तत्व अंदर प्रकट हो जाता है। यह है समता का मार्ग। समता का मार्ग अर्थात शरीर की ममता को छोड़कर समता का मार्ग प्रारंभ होता है। वास्तव में ईश्वर और जीव में कोई भेद नहीं है। विज्ञान को पहुंचा हुआ ईश्वरवादी है। संसार को जीतने वाला वही है जो शरीर को जीतने वाला है। ये देखिए, महाराज जी कह रहे हैं ना कि मंगत समता धार के जीत चलो संसार। अब वो संसार को कैसे जीत सकते हैं? यहाँ पे सत्पुरुष ने स्पष्ट कर दिया कि संसार को जीतने वाला वही है जो शरीर को जीतने वाला है। शरीर को जीतना, या सारा जीवन शरीर के सुखों की गुलामी में, इंद्रियों के भोगों की गुलामी में कट जाता है, उसी का रात दिन चिंतन चलता रहता है, तो उसका परिणाम होता है कि संसार से भी रोता आया जगत में अंत को रोता जाए। ये इसी शरीर की ममता का परिणाम होता है, क्योंकि ये तो एक दिन नाश होना है। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं शरीर की ममता से आजाद होना ही सही मार्ग है। जब इस पर पूरा कंट्रोल हो गया तब वह सब दुनिया का मालिक हो गया। चक्रवर्ती राजा भी ऐसे गुणी पुरुष की गंभीर अवस्था को देखकर उसके चरणों में झुकते हैं। ये हमको संकेत दे रहे हैं कि अगर हमको वास्तव में संसार से जीत कर जाना है तो उसका मार्ग शरीर की सुखों की इच्छा से, शरीर के भोगों की इच्छा से, जिसके लिए हम सारा जीवन गंवा देते हैं, शरीर की ममता में, और शरीर से संबंधित जो हमारा संसार है उसकी ममता में जो जीवन गंवा देते हैं, ये संसार को जीतने वाला मार्ग नहीं है। एक
बड़ा सुंदर प्रसंग रामायण में आता है, वो इस विषय को और ज्यादा स्पष्ट करता है। ये प्रसंग आता है कि जब भगवान राम का रावण से युद्ध हो रहा था और रावण भगवान के सामने अपने विशाल सेना और विशाल रथ पर सवार होकर आया। विभीषण भगवान के साथ थे। विभीषण रावण की मायावी शक्तियों को जानते थे कि इसका ये रथ जो है ये खुद भी मायावी है और उसी प्रकार इसका रथ भी बड़ा विचित्र है। कैसा विचित्र है? ये आसमान में उड़ सकता है, गायब हो सकता है, जिस प्रकार का रथ को वो करना चाहे वैसा ये रथ हो सकता है। तो विभीषण क्योंकि भगवान के बड़े प्रिय थे, भगवान को बड़ा प्रेम करते थे, तो हालांकि भगवान की शक्ति जानते थे कि ये सर्व समर्थ है, लेकिन जब किसी व्यक्ति के हृदय में किसी से ज्यादा प्रेम होता है तो उसको उसकी चिंता भी ज्यादा रहती है। तो सब कुछ जानते हुए भी जब रावण को देखा, विशाल सेना को, उसके विशाल रथ को, तो मन में थोड़ा सा एक भय बना कि कहीं प्रभु को नुकसान ना हो जाए इसके कारण। तो एक प्रसंग आता है कि जब उसने देखा तब वहां पर लिखा कि रावण रथी बिरथ रघुबीरा। रावण रथ पर सवार है और भगवान बिगर रथ के हैं, पैदल खड़े हैं। देख विभीषण भयउ अधीरा। विभीषण बड़े अधीर हो गए, बेचैन हो गए कि ये इस विशाल रथ पर सवार होकर आया है, इस पे युद्ध करेगा, और हमारे श्री राम ये पैदल खड़े हैं यहाँ पर, कैसे इससे युद्ध करेंगे। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित सहनेहा। अधिक प्रीति होने के कारण भगवान से उनके मन में कुछ संदेह होने लगा। जैसे आपकी बच्चे से बड़ी प्रीत होती है, बच्चा 2 मिनट आंखों से ओझल हो जाए, कैसे माता पिता घबराने लगते हैं। वही विभीषण का हाल हो रहा है, वो डर रहा है कहीं इनको कोई नुकसान ना पहुंच जाए। तो उसी आशंका को लेकर भगवान के चरणों में प्रणाम करके कहने लगे विभीषण कि नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा, कि हे प्रभु आपके पास ना तो रथ है और ना ही तन पद त्राणा, ना आपके तन पर, शरीर पर कोई कवच है, और कवच तो दूर की बात है, आपके पैरों में पादुका भी नहीं है, शरीर में कवच भी नहीं है, और यहाँ तक कि पैरों में पादुका भी नहीं है। केही विधि जितब वीर बलवाना, आप किस प्रकार इस वीर योद्धा को, इस वीर बलवान को कैसे जीत पाएंगे, ये उनके मन में एक आशंका हो रही थी। अब देखिए यहाँ पर कहते हैं, अब भगवान उसको कह रहे हैं उस युद्ध भूमि में सुनहु सखा कहे कृपा निधाना। भगवान उसकी भाव जानते हैं विभीषण का, इसलिए बड़ी कृपा दृष्टि रखकर कि वास्तव में इसका सोचना अपनी जगह सही है। तो कह रहे हैं सुनहु सखा कहे कृपा निधाना, हे सखा मेरी बात को ध्यान से सुनो। क्या बात? जेहि जय होई सो चंदन आना। तुमको ये रथ दिख रहा है, इसकी सेना दिख रही है, ये विशाल रथ दिख रहा है, लेकिन वास्तव में जिससे विजय होती है, जिस जय हुई, जिससे विजय होती है, वह चंदन आना, वो रथ कोई और होता है। ये जो मैटेरियल रथ है, ये विशाल रथ दिख रहा है, इसमें विशाल पहिए हैं, बहुत बड़ा छत्र है, सब कुछ बहुत विशाल है, लेकिन वास्तव में जिससे विजय प्राप्त होती है वह कोई रथ और है। और वो रथ क्या है? वो रथ हमको यहाँ बता रहे हैं। वो रथ कौन सा है? जिसको महाराज जी कह रहे हैं मंगत समता धार के जीत चलो संसार। संसार का हम जितना कर्म कर रहे हैं, कितनी हम दौलत कमा लें, कितना परिवार बना लें, कितना हम राजबल बढ़ा लें, संसार की जितनी वस्तुएं हैं, कितनी हम संसार की ताकत इकट्ठी कर लें, लेकिन निश्चय जानिए कि एक दिन हमको इस संसार से हार कर विदा होना पड़ेगा, निराश विदा होना पड़ेगा। तो फिर वो क्या है? जैसे पहली लाइन का सत्य कर्म सत्य निश्चय
निर्मल पाऊं विचार। ये संसार की कोई वस्तु काम नहीं आनी है उस जीत के लिए। उसके लिए क्या है? सत्य कर्म, सत्य निश्चय, निर्मल पाऊं विचार। और वो सत्कर्म क्या है, सत्य निश्चय क्या है, ये यहाँ पर हमको बता रहे हैं रामायण के माध्यम से। वो कह रहे हैं जिससे जय होती है वह रथ कौन सा है? सौरज धीरज तेहि रथ चाका। वो ये मटेरियल का रथ नहीं होता। वो कौन सा रथ है? जिस उस रथ के जो पहिए हैं, चाका है, चक्र है, वो कौन से? शौर्य और धैर्य। ये विषय बड़ा लंबा हो जाता है, इतना समय नहीं है, इसलिए दास संक्षिप्त में इनका वर्णन कर रहा है। लिखा है कि शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं। कैसे उस रथ के पहिए हैं? रथ के पहिए तो मुख्य होते हैं, अगर पहिए ना हो तो रथ बेकार है। तो वो पहिए कौन से? शौर्य। व्यक्ति को पुरुषार्थ करना चाहिए, शौर्य करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। और उस पुरुषार्थ के संग क्या करना है? कर्म पुरुषार्थ। उसके संग क्या करना है? धैर्य। सौरज धीरज, धैर्य। धैर्य कैसा? हम सब जानते हैं कि कोई भी जब हम कार्य करते हैं सम, तो उसका हमको फल का इंतजार करना पड़ता है। एक बीज हमने बोया तो जेने की अगले दिन हमने उसको उखाड़ कर देख लिया कि इसमें कल्ला फूटा या वृक्ष बना, उसके लिए धैर्य से इंतजार करना पड़ता है। यही भक्ति मार्ग में है। ये नहीं होता कि मुझको 10 साल 20 साल सत्संग सुनते हो गए, साधना करते हो गए, अभी तक मुझको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। ऐसा व्यक्ति कभी धर्म मार्ग पर सफल नहीं हो सकता। तो उसके मुख्य जो पहिए हैं, कह रहे हैं सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्य पर स्थिर होना चाहिए। आज हम देखिए संसार के कार्यों के लिए अगर देखा जाए तो सारा जीवन झूठ पर आधारित, हर बात में झूठ। और सबसे बड़ा, इसके लिए कहने की जरूरत नहीं है, हम सब अपने जीवन में झांक कर देख सकते हैं। हर दिन प्रतिदिन कितने झूठ हमसे निकलते हैं। वो नहीं इस मार्ग का वो है। तो कह रहे हैं जो जिससे जय होती है, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम पर हित घोरे। जो उस रथ के जो घोड़े हैं वो कौन से हैं? बल विवेक दम पर हित। 4 घोड़े बताए। बल होना चाहिए, बुद्धि में बल होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, दम होना चाहिए, इंद्रियों का दमन। हमने अपने शरीर का जो रथ है हमारा, जिस पर हम आज सवार हैं, उस पे कौन से घोड़े हैं? जो हम जिस घोड़े रथ पर आज की तारीख में सवार हैं, उसके घोड़े हैं हमारी इंद्रियों रूपी घोड़े। और वो अपने अपने विषय की ओर दौड़ रहे हैं। एक घोड़ा जो इंद्रियों का घोड़ा है, सुनने वाला, वो सुंदर राग रंग की ओर दौड़ रहा है। एक जिब्या रूपी जो घोड़ा है वो सुंदर पदार्थ, खाने के पदार्थों की। इस प्रकार 5 घोड़े हमारी जो इंद्रियों के हैं वो अपने अपने विषयों की ओर दौड़ रहे हैं। तो इनका तो एक दिन दुर्घटना होनी है इन घोड़ों की, जो अलग अलग विषयों की ओर जा रहे हैं। तो जो जीत वाला रथ है उसमें कौन से घोड़े हैं? ये घोड़े नहीं चाहिए। उसमें कौन से घोड़े चाहिए? कह रहे हैं बल विवेक दम। दम इंद्रियों का दमन, और परहित दूसरे का हित। दूसरे का हम लोग देखें जीवन में अपने, देखिए जिससे जरा सा कोई भाव बुरा होता है उसकी हम बुराई का चिंतन करने लगते हैं। ये समता का मार्ग नहीं है। कह रहे हैं क्षमा कृपा समता रज जोड़े। और इन घोड़ों की जो लगाम है वो क्या है? क्षमा कृपा और समता। ईश भजन सारथी सुजाना। हमारे जो आज इस रथ पर हम सवार हैं उसका सारथी कौन है? हमारा चंचल मन उसका सारथी है। बस वो दौड़ाए रहता है, उन्हीं के पीछे भागता है जिधर वो विषयों की ओर घोड़े दौड़ रहे हैं। लेकिन जो वास्तव में जिससे हम संसार जीत सकते हैं उसका सारथी कौन होना चाहिए? ईश भजन, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का भजन। फिर वो इधर उधर नहीं दिखता। जिस रथ का सारथी जो है ईश्वर का भजन है, उसका मन शांत हो जाता है। बस केवल एक ही लक्ष्य होता है और एक ही दिशा में फिर उसका रथ दौड़ता है। वो क्या है? ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य होता है उसका। बस ऐसा जो जिससे विजय प्राप्त होती है उसका सारथी कौन है? ईश भजन सारथी सुजाना,
बिरति चर्म संतोष कृपाना। बिरति चर्म, उसका जो ढाल होता है, जैसे युद्ध हम देखते हैं तो जो योद्धा होते हैं वो एक हाथ में चर्म लेके चलते हैं जिससे अपना सामने वाले को प्रहार को रोकते हैं, और एक हाथ में उसके भाला होता है जिससे उस पर आक्रमण करते हैं। तो हमको जो चर्म है हमारा वो क्या है? वैराग्य। वैराग्य क्यों चर्म है? कि सामने से अटैक हो रहे हैं। किसके अटैक हो रहे हैं? इच्छाओं के, कामनाओं के। तो वो कौन अटैक रोक रहा है? वो हमारे हाथ में जो वैराग्य की ढाल है वो उस अटैक को रोक रही है। जो इच्छाओं के, कामनाओं के, वासनाओं के बराबर अटैक हो रहे हैं, वो वैराग्य रूपी ढाल उसको रोक रही है। और सामने जो अटैक हो रहे हैं उसको कह रहे हैं संतोष कृपाना। संतोष रूपी जो तलवार है उससे हम सामने की वासनाओं को मार रहे हैं। तो ना तो हमारे अंदर संतोष है, तो संतोष ना होने के कारण रामायण में लिखा कि बिनु संतोष न काम नसाएं। बगैर संतोष के कामनाओं का नाश नहीं होता। और आ जाए, और आ जाए। वास्तव में अध्यात्म मार्ग के जिज्ञासु के लिए और शब्द जो है ये वास्तव में पाप है। ये जो और है ये इसका मतलब यहाँ पर संतोष नाम की वस्तु नहीं है। और जो समता मार्ग पर चलता है उसके लिए कहा कि संतोष कृपाणा। वो सामने से जो इच्छाओं का, वासनाओं का जो अटैक हो रहा है उसको संतोष रूपी तलवार से वो काट रहा है। आगे कहते हैं दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा, अमल अचल मन त्रोण समाना। मन कैसा होना चाहिए? मंगत समता धार के जीत चलो संसार। ऐसे व्यक्ति का मन कैसा होना चाहिए? अमल अचल, अडोल मन। और ये मन में अडोलता कहां से आती है? जब व्यक्ति निरंतर प्रेम से ईश्वर का सिमरन करता है, तब ये मन में अचल अमन स्थिति बनती है। और कह रहे हैं समजम नियम सिलीमुख नाना। ये समजम नियम सिलीमुख कहते हैं जो बाण रखे होते हैं उसके अंदर, तीर। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। और इस सबके ऊपर जो बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, ये सब चीज आप लेके चलिए, फिर भी कई बार जो महाराज जी कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि आने वाले समय में तेरे रास्ते में कई रुकावटें आएंगी। ये सब करके भी रुकावटें आएंगी, यहाँ पर कौन सहायता करेगा? कह रहे हैं कवच अभेद। अभेद कवच है। कौन सा अवध कवच है? विप्र गुरु पूजा। अपने गुरु में दृढ़ विश्वास रखना। गुरु की पूजा का मतलब गुरु के वचनों में दृढ़ विश्वास रखना, क्योंकि हम उन्हीं के वचनों के अनुसार चल रहे हैं। अगर कहीं पर कोई हमको परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो हमारे अंदर ये विश्वास रहना चाहिए कि नहीं, जो गुरु ने बात की है यही बात सत्य है। ये परेशानी है, ये आकर खत्म हो जाएगी। ये नहीं कि परेशानी आई और गुरु के वचन एक तरफ हो गए ना। और होता जीवन में यही है। हम देखें 20 साल 50 साल सत्संग में हो गए आने को, लोग सत्संग में समय पर नहीं आते, बोले ये काम आ गया, वो काम आ गया। तो वो कहाँ हुआ? वो कह रहे कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। गुरु की पूजा का मतलब ये नहीं है जो हमको, और हम इधर बुक्स में पढ़ते हैं गुरु की पूजा, गुरु के वचनों में दृढ़ विश्वास। गुरु ही सब कुछ है मेरा, उसके वचन मेरा सब कुछ है। तो कह रहे हैं कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। इन सब गुणों के अतिरिक्त संसार में विजय पाने के लिए और कोई दूसरा उपाय नहीं है। ये बात हम जो संसार में सामग्री इकट्ठी करते हैं, संसार में बहुत प्रकार के प्रयास करते हैं विजय पाने के लिए, ये सब एक दिन हमारी निराशा में और हार में बदल जाएंगे। इसलिए उन्होंने साफ कहा यही सम विजय उपाय न दूजा, सखा धर्म में असरथ जाके। अब भगवान उसका कंक्लूड कर रहे हैं, उसको निर्णय दे रहे हैं कि हे मित्र, सखा धर्म में असरथ जाके। ऐसा रथ जो मैंने ऊपर वर्णन किया, जिस व्यक्ति के पास ऐसा रथ हो, जो इस रथ पर सवार हो, कह रहे हैं
जीतन कहे ना कतहु रिपुता के। ऐसे रथ पर जो व्यक्ति सवार है, उस व्यक्ति को संसार का कोई भी शत्रु जीत नहीं सकता, अर्थात उसकी हार नहीं हो सकती। ये मार्ग है संसार से विजय होने का। कह रहे हैं महा अजय संसार रिपु। ये जो संसार रूपी रिपु है, जिसमें हम इतना रचे पचे पड़े हैं, ये महा अजय संसार रिपु है। अजय का मतलब जिसको जीता नहीं जा सकता। महा अजय संसार रिपु, जीत सकई सो वीर, जाके असरत होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। इस महा अजय संसार रूपी शत्रु को केवल वही वीर जीत सकता है जो ऊपर बताए गए गुणों के रथ पर जो वीर सवार हो। वही केवल ऐसे रथ पर सवार होकर संसार से विजय प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए सद्गुरुदेव, यदि हम इस संसार से विजय प्राप्त करके, जैसे सद्गुरुदेव गए, सब हम जानते हैं कि वो संसार को जीत कर गए। हम जितना संसार में फैलावा फैला रहे हैं, ये वास्तव में विजय का नहीं, ये अपनी हार का इंतजाम कर रहे हैं। क्योंकि संसार का जितना फैलावा है, ये वास्तव में विकारों का फैलावा का है। तो जब रोग हमारे बढ़ रहे हैं संसार में फैलाव के नाम पर, बढ़ा तो हम रोग रहे हैं और चाहते हैं कि हम संसार से जीत कर जाएं, ये कभी भी संभव होने वाला नहीं है। इसलिए महाराज जी ने एक चेतावनी दी। कह रहे हैं कि मनुष्य मूढ़ इसलिए है क्योंकि स्वार्थ साधन के प्रति उसकी सारी कोशिश निरर्थक है। अब हम अपने जीवन पर यदि एक दृष्टि डालें, पूरा निचोड़ निकालें, तो केवल एक चीज पर केंद्रित हमको जीवन दिखाई देगा, वो है केवल अपने स्वार्थ में जीना। तो इसलिए सत्पुरुष कह रहे हैं मनुष्य मूढ़ इसलिए है क्योंकि स्वार्थ साधन के प्रति उसकी सारी कोशिश निरर्थक है। ना तो उसकी कभी भूख मिट पाती है, ना ही जीने की इच्छा पूरी हो पाती है। वह पैदा ही मरने के लिए हुआ है। उसकी हर चतुराई मूर्ता है, हर प्रयत्न घातक है और हर आशा अंततः निराशा है। तो इसलिए अगर हम इस निराशा से और हार से बचना चाहते हैं, तो हमको मार्ग यही अपनाना होगा जो हमको सद्गुरुदेव और रामायण बता रहे हैं। ओम ब्रह्म सत्यम।